हेलो दोस्तों, आज मेरा ऑफ था, रेस्ट था, रिवीजन डे था, तो आज वीडियो नहीं आ रहा है। तो मैंने सोचा कि कुछ बातचीत ही की जाए। बातचीत ऐसी की जाए कि कि क्या चल रहा है लाइफ में पूरा टाइम ड्यूटी करते करते निकल जाता है। ड्यूटी करो या मोबाइल चलाओ, कोई भी हैबिट नहीं डाल लूँ, वो अगर फॉलो करते रहूँ तो चलती रहेगी, नहीं तो वो ऐसे ज़िंदगी चल रही है। और यही हाई टाइम है, अगर इस पे अगर नहीं सोचूंगा मैं अभी, तो टाइम निकल रहा है। मैं 22 साल का लिटरली हो गया हूँ, और ऐसे ही मैंने 3-4 साल और निकाल दी, तो 3-4 साल और निकाल दी तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। क्या करना चाहते हो? और अगर जो आप रूटीन फॉलो करते हो उसे करते हो, तो ऐसा लगता है कि कुछ डिफरेंट सी हो रही है और आप थोड़े अलग हो। तो मुझे अपने टारगेट सेट करके, वीकली टारगेट सेट करके काम करना होगा और उन्हें पूरा करना होगा। और ऐसा नहीं कि टारगेट सेट कर रहे हैं, टारगेट सेट करने के बाद, पूरा होने के बाद प्रॉपर जिस टाइम रेस्ट है रेस्ट लो। टारगेट सेट करो और वर्कआउट एकदम प्रॉपर करो, सब कुछ जाओ और अकेले वर्कआउट करो, किसी के साथ की जरूरत ना पड़े, अकेले करो। अकेले जो चीज़ तुम अकेले करने लगोगे, कॉन्फिडेंस से, इन्हीं सब चीज़ों से कॉन्फिडेंस आता है। स्किन केयर करते रहो, गलत कामों में ना पड़ो, गलत काम ना करो, स्किन केयर कर दो, पढ़ाई करो, जॉब करो, ड्यूटी करो। अपनी ड्यूटी की ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। अभी मेरा यही है, 100% की बाहर जाना है और अच्छी पोस्ट से बाहर जाना है। कि इस लेवल पे जाऊंगा तो यही बेस्ट है, पर इससे बढ़िया जाऊंगा, क्योंकि इधर आने के बाद ज़िंदगी ऐसी हो गई है कि जैसे कि सिविल की लाइफ ख़त्म हो गई, कोई ज़िंदगी नहीं है अंदर। अगर मानो कि 1% जो रुक जाते हैं, ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। कि एक देखो, फिक्स रुपया आ रहा है, फिक्स रुपया आ रहा है तुम्हारा, 1 लाख रुपये महीने आ रहा है, मान ले, आता तो नहीं, खर्च करके तुम 50,000 बचा पाओगे। कोई शेयर्स नहीं, और कहीं जाना आना नहीं, रिश्तेदारी छूट जाएगी और सब कुछ छूट रहा है धीरे धीरे। तो इसलिए बाहर जाना, और यहाँ पावर नहीं है, क्योंकि आई फील आई हैव द पोटेंशियल, मैं कुछ कर सकता हूँ अलग, मैं औरों से अलग हूँ बहुत चीज़ों में। इसलिए और अपनी प्लान्स किसी को ना बताओ, कि कोई पीछे नहीं रहना है। पढ़ाई क्यों करते हो? इसलिए करता हूँ। और थोड़ा बात करने में मुझे फोकस ज़्यादा करना है, क्योंकि सबसे कमज़ोर एरिया मेरा बात का ही है। इंट्रोवर्ट भी नहीं हूँ मैं, डरता हूँ सब चीज़ों से, बात करने से घबरा जाता, पैर कुछ भी हो, कोई भी थोड़ा अच्छा होने कि मैं पैनिक कर जाता हूँ। थोड़ी थोड़ी चीज़ों में घबराना, पैनिक करना, ये जो मैंने पिछली गलतियाँ करता रहा हूँ छोटे से, अब उन गलतियों को भरने का टाइम है। पैनिक ना करता हूँ, पैनिक करने का टाइम नहीं है। तो अब टाइम है कि गलतियाँ की हैं उनको बैकअप भरे जाएं, बैकअप, और वीकली टारगेट को खोल के, और किसी भी ज़्यादा ध्यान ना दो, अपने ऊपर पूरा ध्यान दो। रोज डेली टारगेट बनाओ, स्टिक टू इट दो, स्टिक कंटिन्यू करते रहोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा धीरे धीरे। और गलत आदत नहीं करनी है। जैसे संडे को हुआ है कि पूरा बढ़िया वर्कआउट करके आया है, छोटे से अर्जाई सब ख़त्म हो गया, तो अब उसे मेंटेन करके रखना है कि बढ़िया, कि छोटी छोटी गलतियाँ क्यों
सब चीज़ रिपीट अगेन जीरो शुरू करते तो गिल्ट आ जाता और कॉन्फिडेंस जीरो हो जाता कि मैंने इतने दिन तक रख दी थी, फिर वही कहानी वही अर्जित जीरो शुरू। क्योंकि जो आदमी बार बार तुमने ये हर चीज़ जीरो से शुरू की हैं तो धीरे धीरे वही मेंटलिटी बन जाती है कि तब तो स्टक तोड़ देते हो जीरो से करते करते अपने आप को समझा के। पर बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है कि तुम्हारी स्टिक टूट गई है, तुम कुछ नहीं कर सकते ज़िंदगी में, कुछ नहीं उखाड़ सकते। पर अब तो करना होगा द हाई टाइम। अगर इस टाइम मैंने ना किया तो मैं भी एक्सप्लेनेशन देते देते निकल जाऊँगा और ज़िंदगी आई द चेंज माई सेल्फ। जैसे कि मैं अभी किसी बात नहीं करता हूँ ज़िंदगी में, अभी मैं उस मोड पे हूँ, सिंगल बंदों से बात नहीं करता हूँ और ना ही कोई लड़की से बात करता हूँ, ना कोई बंदों से बात करता हूँ। तो जाने कैसी ज़िंदगी चल रही है और मैं यहाँ रह गया तो ऐसी ज़िंदगी से ही ख़त्म हो जाऊँ। कोई कुछ हो नहीं पाएगा फिर, क्योंकि इधर ही हूँ, यही कंटिन्यू चलता रहेगा, 8-10 साल चलेगा। आदमी भी बात करना बंद कर दे, क्योंकि क्यों आदमी दोनों तरफ से होता है। तुम ही बात ना करते हो किसी से तो कोई आदमी तुमसे क्यों बात करेगा। हाँ, 2-4 बार मम्मी बात कर लेते हैं, पापा घर वाले याद कर लेंगे, फिर कोई याद नहीं करेगा। फिर तुम अकेले ज़िंदगी में अकेले पड़े आ गए। इसलिए शर्म वरम को छोड़ के और मौके ढूंढो बोलने, खुद बोलो आ गया कि अपना हेजिटेशन दूर करिए। तो चाहिए मुझे ALO करनी है 1-2 महीने में। कांशी के कॉन्फिडेंस की बात करो तो ALO तुम्हारे लिए सूट बहुत सही है। ALO मेरा टारगेट है, अब ALO करूँगा। और अभी देखो ALO करूँगा और काम से कॉन्फिडेंटली बात करो और सब काम में थोड़ा ठहराव लाइए। ऐसा कॉन्फिडेंट गाइस था, रिएक्ट नॉट बम्बलिंग, क्योंकि पैनिक नहीं करना है, हर चीज़ को आराम से देखना होता है। और अब डेली टारगेट पे आता हूँ। डेली टारगेट में देखो इस वीक बहुत सही रहा है। इंस्टाग्राम का भी सही रिदम आ गया है कि संडे हफ्ते में 1 दिन चलाना है, संडे को इंस्टाग्राम और स्नैपचैट। ठीक है, इनमें कुछ नहीं रहा, गायब हो जाओ इंस्टाग्राम स्नैपचैट में। और इस वीक में बढ़िया रहा। जो अगला वीक है 27 तारीख तक बुक के जो टारगेट है वो कंप्लीट करनी है और रोज़ वीडियो बनानी है। बुकैब के टारगेट हो गए और वीडियो बनाने का हो गया और अलजेब्रा ख़त्म। क्या 22 लेक्चर एटलीस्ट देखने हैं अलजेब्रा के इस महीने में। और वर्कआउट प्रॉपर करना है और कम्युनिकेशन का मौका ढूंढिए, तलाशिए मौका, कहाँ मिल रहा है वहाँ अपन को साबित कीजिए। और किसी को इम्प्रेस करने के लिए काम मत कीजिए कि इसको इम्प्रेस कर देना, नहीं, खुद में एक राह नहीं और डरिए नहीं किसी से, क्योंकि तुम गलत तो करते ही नहीं, गलत नहीं करते हो तो डरना कैसा है। और जवाब देना सीखिए, कोई भी कुछ कहे ईजिली जवाब दीजिए। तो और ये सेल्फ जैसा सेशन सप्ते में 2 बार तो होना चाहिए कि मैं अपने आप से टॉक करूं। और देखो क्या क्या छूट रहा है, मैं बुक नहीं पढ़ पा रहा हूँ, टाइम निकाल के पता नहीं क्या चल रहा है, वो बुक नहीं पढ़ा है। उस पर थोड़ा एक पेज पढ़ना है। हाँ, आज से एक पेन। और इस हफ्ते में दो बार ऐसा सेशन आएगा कि मैं खुद से बात करूँगा 10-10 मिनट, वो वीडियो लग, ठीक है, ऐसे कंटिन्यू करेंगे। ओके, आज के लिए थैंक यू।